नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आ रही है जो आपके सामने हम रखते हैं। ड्रग्स मामले में एक और बड़ी अभिनेत्री का नाम सामने आया है। दीपिका के बाद दिया मिर्जा का भी नाम का खुलासा हो गया है। दिया मिर्जा की भी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें, एक के बाद एक बॉलीवुड के वो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं जो अपने आप में हैरान भी करते हैं और ये सवाल भी खड़े करते हैं कि बड़ी बड़ी फिल्मों में दिया मिर्जा, जिसका खूबसूरत चेहरा आप देख रहे हैं, आपको बता दें परिणीता, लगे रहो मुन्ना भाई, सलाम मुंबई, संजू जैसी शानदार फिल्मों में एक्टिंग की है दिया मिर्जा ने, अपनी एक बड़ी जगह बनाई। लेकिन अब ड्रग पैडलर ने खुलासा किया है। केशवानी से पूछताछ में, अंकुश से पूछताछ में खुलासा हुआ है जिसने दिया की भी ड्रग्स लेने की बात कही है और इस लिहाज से दिया मिर्जा की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिया मिर्जा को भी समन जारी कर एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ के लिए बुला सकता है, क्योंकि एक तरफ दीपिका पादुकोण, दूसरी तरफ सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और अब दिया मिर्जा का नाम सामने आना अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। लेकिन बॉलीवुड की थाली में छेद न करने की राजनीतिक बहस संसद में हो चुकी है, जिसका जिक्र बार बार आज तक करता रहा है। लेकिन ड्रग्स कनेक्शन पर एक के बाद एक कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड की एक और बड़ी अभिनेत्री आ गई है। सूत्रों के मुताबिक दिया मिर्जा का भी ड्रग्स कनेक्शन एनसीबी को पता चला है। ड्रग्स पैडलर अनुज केशवानी और अंकुश से पूछताछ में दिया मिर्जा का नाम सामने आया। इसके पहले दीपिका पादुकोण की ड्रग चैट का खुलासा हो चुका है और इसे लेकर एनसीबी जल्द दीपिका पादुकोण को समन दे सकती है। दीपिका के अलावा सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसी अभिनेत्रियां भी आरोपों के घेरे में है। इसीलिए आज दंगल की बहस में ड्रग्स पर बॉलीवुड के इस भूचाल की बात होगी। सवाल पूछेंगे कि क्या अब बॉलीवुड की ड्रग्स की सच्चाई छुपाई जाती रही है अब तक, और जो ड्रग्स के चैट सामने आए हैं क्या इसके आधार पर हो सकती है इन बड़ी बड़ी फिल्म अभिनेत्रियों की गिरफ्तारी। इसी पर चर्चा की शुरुआत करें, उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग्स कनेक्शन में सामने आने के बाद से भूचाल मचा हुआ है। वैसे तो अब तक दीपिका पादुकोण की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन तय है कि एनसीबी जल्द ही उन्हें समन भेजेगी। क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा के साथ 2017 की जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है, उसमें दीपिका सीधे तौर पर प्रतिबंधित ड्रग्स की डिमांड करती देखी जा सकती है। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल वहाँ कब तक है? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे तक दूसरी जगह पहुँचना है। आज तक के हाथ दीपिका पादुकोण का क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा के साथ साल 2017 का एक व्हाट्सएप चैट हाथ लगा है, जिसमें माल यानी ड्रग्स की बात की जा रही है। ड्रग्स को लेकर ये बातचीत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगी है, जिसके बाद दीपिका पादुकोण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर आ गई हैं। एनसीबी का कहना है कि आने वाले दिनों में दीपिका को सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। दीपिका पर ड्रग कनेक्शन का आरोप जिस करिश्मा के साथ चैट में सामने आया है, वो सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा से ताल्लुक रखती हैं। सुशांत केस में रिया से एनसीबी की पूछताछ के बाद अब दीपिका के अलावा अभिनेत्रियों में सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और नम्रता शिरोडकर तक ड्रग कनेक्शन की आंच पहुंच चुकी है। इन खुलासों के बाद सवाल है कि क्या अब तक बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की सच्चाई को छिपा कर रखा गया था। वैसे जब दीपिका जैसी अभिनेत्रियां आरोपों के घेरे में हैं, तो कुछ लोग इसमें साजिश के एंगल भी ढूंढ रहे हैं। खासकर दीपिका के जेएनयू जाने को सरकार का विरोध माना गया था। जब दीपिका पादुकोण जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हुई थी, तो भी मैंने कहा था कि शायद दीपिका से गलती से ऐसा हो गया होगा, दीपिका को नहीं पता होगा किसके साथ खड़ी हैं। लेकिन अब दीपिका का जिनके साथ खड़ा चित्र आया, अब वो देश में चर्चा का विषय है, लेकिन हमारा उससे लेना देना नहीं। बहरहाल अब सवाल यह है कि अगर दीपिका एनसीबी के सामने तलब होती हैं, तो क्या ड्रग कनेक्शन पर गिरफ्तारी की नौबत भी आएगी। अरविंद ओझा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।
दीपिका पादुकोण की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही बहुत बड़ी बड़ी बॉलीवुड अभिनेत्रियों के नाम लगातार सामने आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि देखिए किन गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो सकता है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन जल्दी से सेक्शन 8C, सेक्शन 20B, सेक्शन 29, सेक्शन 22, सेक्शन 27A, ये तमाम धाराएं क्या कहती हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं, क्योंकि बॉलीवुड की इस थाली में जिस तरह से ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है, उसमें छेद करती हुई एनसीबी रोज नए नए खुलासे कर रही है। टीवी स्क्रीन पर हमारे तमाम खास मेहमान आप देख रहे हैं। अनूप जलोटा जी हमारे साथ, मशहूर सिंगर जुड़ चुके हैं, करण आनंद एक्टर जुड़े हुए हैं, गौरव भाटिया प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं, विक्रम सिंह जो कि विक्रम सिंह यादव नेता है शिवसेना के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उमाकांत मिश्रा पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर एनसीबी के हमारे साथ मौजूद हैं। एनसीबी जिसका रोल सबसे ज्यादा अहम इस वक्त मुंबई में देखने को मिल रहा है। उज्जवल निकम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुंबई से वरिष्ठ वकील जिन्होंने तमाम बड़े बड़े केस लड़े हैं और उसको सॉल्व किया है, और उनसे इस पूरे मामले को समझने की हम कोशिश करेंगे कि कैसे दीपिका पादुकोण, दिया मिर्जा, इन तमाम अभिनेत्रियों की मुश्किलें अब इसी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आभा सिंह वरिष्ठ वकील हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं, आभा सिंह जो कि दीपिका पादुकोण का पक्ष रखेंगे हम सबके सामने। आभा जी, आप तो बहुत बड़ी वकील हैं, बहुत सारे मामलों को आपने हैंडल किया है, जीता भी है, लेकिन दीपिका पादुकोण को क्या ये नहीं पता था कि इस देश में गैर कानूनी है जो काम वो कर रही हैं? ड्रग्स को सरेआम चैट के जरिए उनकी ओर से मंगाया जाता है, उसके बाद वो पार्टी में शामिल होने के लिए जाती हैं। ये क्या बताता है? ड्रग्स लीला में शामिल क्यों रही दीपिका पादुकोण, और अब तक पूरे मामले का खुलासा हो चुका है लेकिन दीपिका ने अपना मुंह नहीं खोला है, क्यों? देखिए, ड्रग्स तो मैं कहूंगी अगर सिर्फ ड्रग चैट पे आप अरेस्ट करेंगे और किसी ने 2017 में, 18 में, 2015 में अगर ड्रग ली है, उसके लिए तो मुझे लगता है कि इस देश के आधे कॉलेज गोइंग बच्चे, आधे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, करीब करोड़ लोग जेल में चले जाएंगे। तो इस तरह से तो एनसीबी को काम करना नहीं, उनकी जो मैंडेट है वो है इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल, उनको पकड़ना, क्या क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स ट्रांसफर हो रही उसको देखना। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि ड्रग कार्टेल और ड्रग सिंडिकेट्स को छोड़ के अब ये जो कंज्यूमर्स हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम के कंज्यूमर्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने गुनाह किया है, लेकिन जो गुनाह वो करते हैं उसकी बेल होती है। रेप पार्टीज की ओवरनाइट 24 आवर में बेल करने का प्रोविजन है, और ये दिल्ली हाईकोर्ट के केस में है, क्योंकि एनडीपीएस के केस जरूर नॉन बेलेबल होते हैं, कॉग्निजेबल होते हैं, उनमें बेल नहीं होती, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि एनडीपीएस केसेस भी जिसमें कंज्यूमर यूज कर रहा है, कमर्शियल यूज नहीं है, उसमें आपको बेल दी जा सकती है। तो ये, और रही 27A की बात, मैं हैरान हूं कि एनसीबी ने कैसे रिया चक्रवर्ती पे 27A लगा दिया एनडीपीएस एक्ट का। वो तो कहता है ड्रग ट्रैफिकिंग, अगर आप खरीद के ले रहे हैं तो वो कब से आप ट्रैफिकर हो गए, कब से आप सिंडिकेट हो गए, और डी का मतलब तो दाऊद होना चाहिए। लेकिन एनसीबी को तो जाके दाऊद को पकड़ के लेके आना चाहिए। साबित हो रहा है, कोर्ट तो उन्हें रिहा करने के लिए तैयार नहीं है रिया चक्रवर्ती को। लेकिन आभा सिंह जी, आपने जिक्र किया, देखिए बहुत सारी रेप पार्टीज ड्रग्स की बरामदगी किस तरह से होती है। आज ही पुणे से खबर सामने आई है जहां पर भारी तादाद में गांजा पकड़ा गया है और उसको लेकर भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि दीपिका पादुकोण सबसे बड़ी हीरोइनों में एक है, उनका नाम आइडल के तौर पर पूरा देश उनको देखता है, लड़कियां उनको अपना आदर्श मानती हैं, उनकी तरफ बनना चाहती हैं। जब वो बड़े पर्दे पर एक आदर्श प्रस्तुत करती हैं और निजी जिंदगी में ड्रग्स लेते हुए पकड़ी जाएंगी तो यकीनन उनसे सवाल पूछा ही जाएगा। लेकिन दीपिका अब तक सामने क्यों नहीं आई है, यह भी बड़ा सवाल है आभा जी। देखिए, दीपिका ने ड्रग्स लिया हो उसकी कोई मैं तरफदारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक वकील के नाते मैं आपको एक गुनाह बता रही हूँ कि जब ट्रायल होता है, केस होता है, तो ये पूछा जाता है आपने सीजर क्या किया, उस जो केमिकल अगर उनके पास मिलता उसकी फोरेंसिक एनालिसिस होती। पहले तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो ड्रग है कि नहीं है। सिर्फ एक चैट पे आपने लिख दिया मियाऊ है, हैश है, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे अगर लिखा है और आप कह दे मैंने ड्रग लिया है, क्या प्रूफ है आपके पास? आपने मेरा ब्लड टेस्ट किया, आपने मेरे पास सीजर किया, कोर्ट में यह केस 1 मिनट भी नहीं चलता। और रही रिया की बेल की बात, उस वक्त कोर्ट ने यही कहा था, ना हम उनको आरोपी मान रहे हैं, ना हम कोई चीज कह रहे हैं, बट ये जब केस ट्रायल पे आएगा तब ये मुद्दे देखे जाएंगे, अभी बेल देने की बात है। और चूंकि 27A ऑफ द एनडीपीएस लगाया गया है जो ट्रैफिकिंग की बात करता है, तो ड्रग चैट पे कोई गुनाह दिखता नहीं है, बनता नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई सीजर नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट नहीं है। ये सिर्फ चूंकि ईडी को पैसा नहीं मिला, सीबीआई सुशांत का कुछ कर नहीं पाई, तो अपनी जो है मुंह की कालिक हटाने के लिए ये लोग अब एनसीबी करके, आप ये कह रही हैं कि दरअसल ये जो बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हैं इनको पैसा नहीं दिया गया, इस वजह से ऐसी कार्रवाई।
आभा सिंह जी, क्या आप इस मुद्दे पर गंभीर नहीं हैं? आपको पता है, आभास है कि आप क्या कह रही हैं। जो काम गैर कानूनी है, बड़े बड़े स्टार्स जब वो काम करते हैं तो वो गलत है, और अगर वो गलत है तो उनको पकड़ा जाना चाहिए ताकि सफाई हो सके। आपको तो सीधे खंडन करना चाहिए आभा जी। ईडी जब 15 करोड़ की रिकवरी नहीं कर पाई तब उसने ये ड्रग चैट दे दिया एनसीबी को। मैं ये कह रही हूँ, थोड़ी समझदारी से आप बात कीजिए। एंकर है, गरिमा रखिए, किसी के मुंह में झूठी बातें मत डालिए। आभा सिंह जी, मैं पूरी गरिमा के साथ ही ये सवाल पूछ रही हूँ। मैंने कहा 15 करोड़ की रिकवरी जब ईडी नहीं दिखा पाई तब आपने एनसीबी को जो है ड्रग चैट लेके, और जिसको 2017-16 आप पकड़िए ना बड़े बड़े कार्टेल्स को, आप पकड़िए ना बड़ी बड़ी सिंडिकेट्स को। मैं ये कह रही हूँ, तो वही नाम तो मैंने कहा आभा जी, तो वही नाम तो सामने आ रहा है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। महत्वपूर्ण बातें आपने कही है। एनसीबी को लेकर भी बहुत सारे सवाल आपने खड़े किए हैं। उमाकांत मिश्रा जी, एनसीबी के सीनियर अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास मैं चलूंगी, लेकिन उसके पहले उज्जवल निकम साहब, सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि आभा जी ने महत्वपूर्ण बातें तो कही है। एक व्हाट्सएप चैट ही अभी आधार है, और ये 2017 का पूरा मामला अक्टूबर का बताया जा रहा है। क्या इस ड्रग चैट के आधार पर कार्रवाई हो सकती है दीपिका पादुकोण के खिलाफ? क्या गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है? और क्या उससे आगे बढ़ते हुए मेरा सवाल, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? चित्रा जी, मैं पहले यह साफ करना चाहता हूं कि जिन अभिनेत्रियों का नाम इस ड्रग में आया है, डब स्कैंडल में जी, तो उनका एक ड्रग पैडलर ने ये नाम बताया। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, तो उसके लिए सपोर्टिंग कोरॉबरेटिव एविडेंस जो है वो व्हाट्सएप चैट है। आभा जी सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने दलील पेश की, वो कंजम्पशन था और बहुत छोटी नॉमिनल में था, क्या वो गुनाह हो सकता है? आभा जी खूब जानती हैं कि कंजम्पशन इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। और आभा जी देखिए, ये जो आभा जी जो इनका व्हाट्सएप और आपने कोई रिकवरी नहीं की है, कोई ब्लड टेस्ट, एक बार उज्जवल जी की बात पूरी हो जाए, उसके बाद मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। आभा जी, आप जरूर इसे काउंटर कीजिए, लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि व्हाट्सएप चैट में उनके नाम स्पष्ट रूप से आए हैं। नंबर 2, जो व्हाट्सएप चैट चल रही थी वो उनके रजिस्टर मोबाइल फोन से चल रही थी। आभा जी, दे आर द रजिस्टर ओनर ऑफ द मोबाइल फोन्स, और कानून ये कहता है स्पष्ट में, जो उसको आपको भी पता है बिल्कुल, कि अगर कोई पर्टिकुलर फैक्ट विद इन देयर स्पेशल नॉलेज होगी तो बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे है कि उन्होंने कंजम्पशन नहीं किया, ड्रग पेडलिंग नहीं किया है। नॉर्मली बर्डन ऑफ प्रोसिक्यूशन, हम बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर रहता है, लेकिन इस हालत में एनसीबी को यह प्रूव करने की जरूरत नहीं क्या तुम ड्रग ले रहे थे क्या नहीं। व्हाट्सएप चैट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस, और जो सकृत दर्शनी सबूत है उससे ये बात स्पष्ट होती थी कि और ड्रग कंजम्पशन, ड्रग पेडलिंग में थी। जरा सुनिए आभा जी, जरा सुनिए आभा जी, जरा सुनिए, मैंने आपका पूरा सुन लिया है। और इसीलिए प्राइमा फेसी इन सभी अभियोक्ताओं के जो व्हाट्सएप चैट में इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ एनसीबी के अंदर गुनाह बनता है, वो चाहे छोटी मात्रा हो या बड़ी मात्रा हो। लेकिन जिस थाली में खाते उस दाली का छेद जो बोला गया वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि अभी स्पष्ट हो रहा है। मुझे तो लगता है कि बॉलीवुड पूरी तरह से ये ड्रग से साफ करना चाहते हैं। एनसीबी अच्छी काम कर रही है, वी मस्ट गिव द कॉम्प्लीमेंट टू द एनसीबी, क्योंकि हमारी ये बॉलीवुड को लोग, हमारे युवा पीढ़ी इनको फॉलो करते हैं। बिल्कुल। जब तक इनको सजा नहीं होती तब तक आम आदमी भी लगेगा कि इन बड़े लोगों की भी सजा हो सकती है, ड्रग लेना गुनाह है। और इसलिए जो आज भी दिखाते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू द हेल्थ, लेकिन ये हमारे एक्टर्स एडवर्टाइजमेंट दे देते थे, पब्लिश कर देते, फिर भी सिगरेट वो ओढ़ते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये प्राइमा फेसी ऑफेंस बनता है। एनसीबी की जांच कहां तक जाती, क्या क्या एविडेंस कलेक्ट करता है, इस पर बहुत निर्भर है। ये बहुत अहम बात उज्जवल साहब आपने कही है। आभा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। इफ्रा जान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनके पास मैं लौटूंगी। गौरव आपके पास भी, लेकिन जल्दी से, क्योंकि आप दोनों ही बड़े जानकार हैं लॉ के, आपने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और जीती हैं, और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता गौरव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी वकालत की है, वो भी बहुत सारे केस लड़ते हैं। लेकिन जिन गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा सकता है, जल्दी से 1-2 का मैं जिक्र कर देती हूं यहां पर। देखिए, सेक्शन 27A जिसका जिक्र
जिक्र बार बार किया जाता रहा है। जितने भी अब तक के मामले सामने आए हैं, प्रतिबंधित ड्रग्स से जुड़ी एक्टिविटी को बढ़ावा देने या इसमें मदद करने के लिए कम से कम 10 साल की और अधिकतम 20 साल की सजा का प्रावधान है। कोर्ट चाहे तो 2 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी वसूल सकती है। सेक्शन 22 की बात करें, ड्रग्स की कम क्वांटिटी के लिए 1 साल या ज्यादा क्वांटिटी के केस में 10 साल और कमर्शियल क्वांटिटी के लिए 20 साल तक की सजा दी जा सकती है। सेक्शन 29 साजिश रचने और किसी को ड्रग्स लेने के लिए उकसाने के दोषी पाए जाने पर भी सजा का प्रावधान है। और इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर मैं तमाम मेहमानों के पास जाऊंगी, लेकिन उमाशंकर जी उसके पहले आपका रुख करते हुए, एनसीबी को लेकर एक तरफ आभा जी कह रही हैं कि एनसीबी को दरअसल कुछ और तो मिला नहीं उमाकांत जी, और इस वजह से उन्होंने अब बड़े बड़े नामों को सामने ला दिया है। दूसरी तरफ उज्जवल निकम साहब ये कह रहे हैं कि दरअसल एनसीबी अच्छा काम कर रही है, लेकिन देश का जो एक परसेप्शन है एनसीबी को लेकर, वो तो ये बात कहता है कि जो बॉलीवुड अपने आप को इस देश से बड़ा मानने लगा था, क्योंकि पैसों का रसूख वहां पर बोलता है, उस एनसीबी ने अब उस बॉलीवुड पर शिकंजा कसा है और इसी वजह से ये तमाम बड़े बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। उमाकांत जी। चित्रा जी, जब इन्वेस्टिगेशन तूर पकड़ता है तो उसको रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल। शुरू से जो देरी हुई, जो 2 महीने की देरी हुई, उसके बाद जब ईडी ने ये सारे ड्रग चार्ट्स वगैरह जो फॉरवर्ड किए, उससे ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। मैं आभा सिंह जी से ये तो मानूंगा कि भाई एनसीबी का वाकई ये मैंडेट नहीं है, क्योंकि एनसीबी के पास जब कोई इंफॉर्मेशन आता है उसके ऊपर बहुत सारे काम होता है। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक काम होके एक ड्रग सिंडिकेट के पूरा रग रग पहचानने के बाद वो टारगेटेड एक्शन होता है। लेकिन ये एक अजीब सा सिचुएशन था जहां एक मर्डर या सुइसाइड का एक सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस से जो एसएसआर के डेथ हुआ, उसी में से एक ऑफशूट बन के ये जब ईडी के पास से ये सारे ड्रग्स चार्ट आए, एनसीबी के पास वो इंटरेस्ट हुआ, तो एनसीबी मना नहीं कर सकता था, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में भी ये प्रावधान है कि वो मना नहीं कर सकता। कोई भी अफसर मना करें उसको भी सजा हो सकता है। उसके बाद आप देखिए ये जारे जो चीज शुरू हुआ वो कंजम्पशन से शुरू हुआ, तो नेचुरली एनसीबी का थ्रस्ट जो है वो कंजम्पशन में रहा। अब कंजम्पशन कौन करेगा? स्मॉल क्वांटिटी में ही करेगा। आभा सिंह जी सही कह रहे हैं, क्योंकि कोई रिकवरी नहीं हुआ। लेकिन एक बात उनको ध्यान में देना चाहिए कि एनडीपीएस एक्ट एक बड़ा ही स्पेशल एक्ट है, एक कम्प्रिहेंसिव कोड है। यहाँ जो इलिसिट ट्रैफिक, जो ड्रग ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे थे, वो इलिसिट ट्रैफिक जो है बहुत सारे एक्टिविटी को लेके वो बना है। क्या? वो कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, सेल, परचेज, यूज और कंजम्पशन, इंपोर्ट इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट इंटरस्टेट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फाइनेंसिंग, हार्बरिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक। तो कोई भी आदमी जब वो ये कुछ करता है, इन्हीं में से कोई भी एक्टिविटी करता है तो ऑफेंस करता है। अभी बताइए कंजम्पशन के बारे में आइए, जो आभा सिंह जी जोर दे रहे थे। कंजम्पशन एक लीगल कंसेप्ट है, लॉ इज ऑलवेज स्पीकिंग। अभी तो जिक्र किया था उन्होंने कि ये 2017 का ये वारदात है, ये ड्रग चार्ट है, और 2017 में अगर लिया भी होगा, पोजीशन नहीं मिला। ये जो कंसेप्ट है, लॉ कंसेप्ट है, लॉ इज ऑलवेज स्पीकिंग। कंज्यूम्स का मतलब कभी कंज्यूम्ड भी है और अभी जो कंज्यूम किया हुआ है, अगर कंज्यूम तो किया हुआ है ये साबित हो जाता है। पड़ता। मैं उज्जवल निकम साहब क्या के हो साथ, सकता है, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? जी, मैं उज्जवल निकम साहब के साथ मैं ये सहमत हूं कि ये कोलैबोरेटिव, देखिए कार्रवाई जहां तक होगी वो बेसिकली अगर कंजम्पशन की बात है और रिकवरी नहीं है, तो ये बेलेबल ऑफेंस है। अभी 2 बात आती है, पोजेशन नहीं है। पोजेशन नहीं है अगर वो मान लेते हैं और कहते हैं कि हाँ मैंने वाकया लिया है और मैं एडिक्ट नहीं हूं या एडिक्ट हूं। अगर एडिक्ट हूं और अगर वो कहते हैं कि उनको इम्यूनिटी चाहिए और करेक्शनल सेंटर में वो जाके अपने आप को ट्रीट करवाएंगे, लॉ विल फॉरगिव एंड लॉ उनको इम्यूनिटी देगा, प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर मान लिए कि वो बोलेंगे नहीं मैं एडिक्ट नहीं था, एक्सप्लोरेटरी में ये कर रहा था, तो बेल हो जाएगी, उसके बाद केस चलेगा, जो भी मतलब कोर्ट जाने के बाद जो भी सजा 6 महीने तक आगे बढ़ेगी। आपकी बातों से मैंने ये समझा है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के सामने रखी है। जल्दी मैं इसी मामले में चित्रा जी सर, मैं इसी मामले में मैं बड़ा एक पैटर्न नोटिस कर रहा हूं जी। एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक खाली लेडीज के नाम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि एनसीबी इज आल्सो सिटिंग ऑन ए वेरी
इंपॉर्टेंट पाइल ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें पैटर्न ढूंढते हैं कि ये जो ड्रग राउट, ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेटिव्स, इन सब का पैटर्न क्या है। अभी जया शाह की बात आ रही है, क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की आ रही है। देखिए, लेडीज और जेंट्स जेंडर डिफरेंस काफी है। लेडीज आर वेरी कंफर्टेबल विथ लेडीज, इसीलिए आप देखेंगे जया शाह का जितना भी चार्ट है ये है वो लेडी की तरफ पॉइंट आउट करता है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में बहुत सारे सेलिब्रिटी थे, तो वेयर आर दी जेंट्स? तो ये जेंट्स का जो पैटर्न है वो मे भी लेडीज के साथ उतना खुला हुआ नहीं है, मे भी अपने ड्राइवर के साथ या मे भी जिम पार्टनर के साथ। ये उस तरीके से जब ये चेन तो पकड़ेगा, पूरे मामले में बॉलीवुड के एनसीबी के पास ये इन्फॉर्मेशन जो होगा। बड़े अभिनेता हैं वो भी पकड़ में आ सकते हैं, क्योंकि दीपिका पादुकोण के जिस दिन का ये चैट अक्टूबर 2017 का बताया जा रहा है, उस दिन शाम को फिल्म पद्मावत को लेकर एक पार्टी थी। उस पार्टी में वो जाती हैं और बॉलीवुड के 2 बड़े अभिनेता भी पहुंचे हुए थे। तो अगर उस पार्टी में ड्रग कंज्यूम किया गया होगा तमाम दूसरे लोगों की ओर से भी, क्योंकि पद्मावत फिल्म दीपिका पादुकोण उसमें मेन लीड कैरेक्टर में थी और उसमें बाकी लोगों का जाना, उसके बाद तो ये जो जाल है ये बाकी लोगों को भी अपनी चपेट में लेगा। लेकिन उसके पहले गौरव भाटिया, अनूप जलोटा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं फौरन आती हूं आपके पास सर, लेकिन गौरव भाटिया सीधे आपका रुख करते हुए, बॉलीवुड में ड्रग्स का ये जो गटर बह रहा है इसने पूरे देश को हैरान भी किया है और परेशान भी किया है। क्या सरकार वास्तव में चाहती है कि स्वच्छता अभियान जो चलाया गया है पूरे देश में, अब वो मुंबई में भी काफी तेजी से चलाया जाए और उसमें कामयाबी हासिल की जाए? इस वजह से आप लोग भी मुखर होकर अग्रेसिव तरीके से, हालांकि एनसीबी जांच कर रही है लेकिन अपनी बात रख रहे हैं। नहीं चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो हमें एक मूल मंत्र है जिसको हमें यहाँ पे लागू करना है और मानना पड़ेगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। बिल्कुल, बॉलीवुड भी नहीं है, क्रिकेट के सुपरस्टार भी नहीं है, नेता भी नहीं है, मीडिया भी नहीं है। कानून सबके लिए एक है और यही लोकतंत्र की नींव होती है। और दुख तब होता है कि जब हम लोग भारतीय नागरिक सम्मान देते हैं, नायक से महानायक बना देते हैं और वो महानायक भूल जाता है कि देश के प्रति और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या है। बिल्कुल। और बिना नाम लिए मैं एक ही बात कहूंगा, ये सब जो है देश की थाली में छेद कर रहे हैं। ये ऐसा लगता है कि छेदूमल ड्रग वाले हैं। देश की थाली सबसे महत्वपूर्ण है। बॉलीवुड की थाली, क्रिकेट की थाली, ये थाली नहीं, देश की थाली में कौन छेद कर रहा है। और आपने बिल्कुल सही बात उठाई, ये जो एनडीपीएस एक्ट है, मैं बता सकता हूं ये एक विशेष एक्ट है, सेल्फ सस्टेन कोड है। और ये जो धारा लगाई गई है ये इतनी गंभीर है, उसमें शब्द हैं कि अगर कमर्शियल क्वांटिटी से कम और पर्सनल कंजम्पशन की क्वांटिटी से ज्यादा है तो आप 10 साल से कम की सजा नहीं दे सकते, और कमर्शियल क्वांटिटी में 10 साल से कम की सजा नहीं होगी और 20 साल तक ये सजा जाएगी। और इतना गंभीर ये मामला आता है तो आज ये बोलना चाहिए, और बिल्कुल जिम्मेदारी से कहूंगा कि नागरिक किसको अपना महानायक बनाते हैं। महानायक निर्भया की मां है जो 8 साल तक लड़ती रही कि उसको इंसाफ मिले लेकिन कानून नहीं तोड़ा, या ये लोग हैं जिनको हम लोग सराखों पे बैठाते हैं और विश्वासघात करते हैं प्राइमा फेसाई, बाकी तो कानून तय करेगा। और दूसरी बात मैं कहूंगा, एनसीबी वाकई काबिले तारीफ काम कर रहा है। आभा सिंह जी हमारी साथी हैं, वो कह रही थी उनका ये जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो अभी इसमें टेरर एंगल, पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का एंगल, ड्रग कंजम्पशन का एंगल, ये सब तो प्रोब होना है, इसकी तो विवेचना होनी है। तो बहुत जल्दी होगा कि कहना कि एनसीबी को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना। और आपकी बातों पर उमाकांत जी मुस्कुरा भी रहे हैं, शायद वो कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। मैं फौरन लौटूंगी आपके साथ, आपके पास से, लेकिन उसके पहले अनूप जलोटा जी, क्योंकि सालों से आप मुंबई को बहुत करीब से देख रहे हैं और वहां की नस नस को पहचानते भी हैं। अब मेरा सीधा सवाल आपसे, ये जो बॉलीवुड की चुनरी में दाग लगा है ड्रग्स का, इसको छुपाना तो अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एनसीबी के रडार पर अब बहुत बड़े बड़े नाम भी सामने आ गए हैं। हम भी सुना करते थे कि ड्रग पार्टी होती है, सुना करते थे, लेकिन अब इसके सबूत आ गए हैं, तो सामने देख रहे हैं, उसके वीडियो देख रहे हैं। और ये स्वच्छता अभियान का एक हिस्सा है। ये स्वच्छता भी देश में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की जो यंग जनरेशन है, जो इस देश को सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बनाने वाली है, उसको खोखला हम नहीं होने देंगे।
किसी को नहीं करने देंगे ये काम। पंजाब में देखिए परेशानी हुई ड्रग्स की वजह से, वो हम और कहीं नहीं होने देंगे। और ये जो बॉम्बे और गोवा में भी ये बहुत होता है, वहां भी रोकना चाहिए क्योंकि वहां टूरिस्ट बहुत आते हैं बाहर। तो इस चीज को तो बहुत सीरियसली लेना चाहिए और मैं समझता हूँ कि जरा भी रियायत बरतने की जरूरत नहीं है। जहां देखा कि गड़बड़ी है उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं दोबारा चाहूंगी कि कनेक्ट किया जाए और उसके बाद और भी बातचीत करेंगे। करण अब सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए यहां पर अगर देखा जाए पूरे मामले को, यही बॉलीवुड जब उड़ता पंजाब बनाता है और उसमें ड्रग्स की तमाम बातें सामने आती है, पंजाब का जिक्र यहां पर अनूप जी ने भी किया, तो पूरा देश ये सोचता है कि देखिए देश का एक हिस्सा कैसा है जहां पर ड्रग्स में हमारे युवा संलिप्त हैं और उनका करियर किस तरह से तबाह होता है। लेकिन वही चीज जब बॉलीवुड के भीतर आ जाती है, हालांकि आप लोग अपना पक्ष रखते हुए ये भी कहते हैं कि हम तो बहुत फिटनेस फ्रीक होते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है और सभी को ड्रगी नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन एक के बाद एक जो नाम सामने आ रहे हैं एक अभिनेता होने के तौर पर, करण आनंद कैसे देख रहे हैं आप इसको? और क्या इन सभी नामों को जिसका जिक्र एनसीबी के इस जांच में खुलासा हुआ है उनको बाहर आकर अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए? करण आनंद, ऐसा लग रहा है कि करण कोई तकनीकी वजह है जिसके कारण आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। विक्रम यादव जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, आप शिवसेना के समर्थक हैं, शिवसेना के समर्थक होने के नाते आपसे यह सवाल है कि चूंकि आपकी वहां पर सरकार है, मुंबई पुलिस के पास कितनी ताकत है, लेकिन उसके नाक के नीचे ड्रग्स की खरीद फरोख्त होती है और वो कोई कार्रवाई नहीं करती है। बॉलीवुड के ये बड़े बड़े नाम अगर दिल्ली से एनसीबी की टीम वहां पर नहीं जाती और जांच पड़ताल नहीं करती तो बॉलीवुड का ये जो गंदा सच है ये देश के सामने नहीं आ पाता। क्या सरकार के नाते शिवसेना की या आपकी सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि अगर ड्रग्स में बॉलीवुड का एक बड़ा हिस्सा डूबा हुआ है तो उसको निकाला जाए, वो नाम सामने लाए जाए? बिल्कुल बिल्कुल चित्रा जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 2018 एक साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था करण जौहर की पार्टी जो थी उसका, और उसमें बताया जा रहा था कि इसमें ड्रग्स की पार्टी चल रही है और मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने उस चीज को कंप्लेंट भी की थी और उस टाइम बीजेपी की सरकार थी। लेकिन बीजेपी ने, और ये 2017 के अभी भी मामले कुछ ये आए हैं, सारे पहले के हैं, शिवसेना की गवर्नमेंट तो अभी बनी है, शिवसेना तो करेगी सारी चीज, लेकिन पहले वाली सरकारों ने क्या किया, कब करेगी, क्यों नहीं इसके ऊपर, क्यों सर कब करेगी? देखो देखिए करी रही है, जांच करती है तो आप लोग उसमें भी रोड अटकाते हैं, अब कह रहे हैं कि हमारी सरकार काम करेगी। चित्रा जी अभी तो सरकार को अभी तो ट्रंप को पूरा थोड़ी हो गया, सारी चीजें होंगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए क्या पहले सरकारों की जिम्मेदारी नहीं थी? मैं पहले भी चैनल पे बोल चुका हूं कि अगर ये ड्रग्स जो बाहर से आती है, अगर इसके ऊपर रोक लग जाए तो ये हमारे देश में फैले ना, हमारे जो आज यूथ जो है इसका एडिक्ट हो रहा है। क्योंकि आज आप देखो अगर एक बार आ गई देश में तो कोई किसी को धोखे से पिला दे और जिसने ले लिया तो उसकी क्या गलती है? तो ये कहीं ना चीजें इस तरीके से ये फैल रही है। सरकार में तो साहब आप भी शामिल थे। नहीं सरकार में हम शामिल थे, लेकिन सरकार में जब देखो जिम्मेवारी किसकी बनती है, जो सरकार को चला रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, इसका जो कारोबारी है ड्रग्स का जो कारोबार सारा दाऊद का है, और बीजेपी ने ये प्रॉमिस किया था कि नहीं कि हम दाऊद को पकड़ेंगे। अब जब तक दाऊद नहीं पकड़ा जाएगा ये कारोबार भी बंद नहीं होगा। तो इन लोगों ने कहा था कि हम दाऊद को पकड़ के लाएंगे, तो क्या ये पकड़ के लाए? और क्या इन पे इन्होंने क्यों चुप बैठे थे? इन्होंने क्यों ये ड्रग्स का काम मतलब जब दाऊद पकड़ा जाएगा ड्रग्स का कारोबार तभी खत्म होगा। इरफान, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले गौरव भाटिया से जवाब ले लेती हूं। मतलब जब तक दाऊद पकड़ा नहीं जाएगा तब तक मुंबई का ये जो ड्रग्स का गटर है ये साफ नहीं होगा। आपकी बातों से यही समझ में आया। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं उत्तर दे सकता हूँ। बिल्कुल गौरव भाटिया, बताइए। देखिए ऐसा लगता है कि शिवसेना के प्रवक्ता हो चाहे शिवसेना पार्टी हो, ये मॉडर्न डे गजनी है, इनकी याददाश्त चली जाती है। 65 दिन तक एफआईआर नहीं कर पाए सुशांत सिंह राजपूत केस में। इनके पास जांच थी, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई। ड्रग एंगल, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है, सरकार इनकी थी, कुछ नहीं कर पाए। और जिस शासन की बात कर रहे हैं, अरे बीजेपी की ही तो सरकार है, एनसीबी केंद्र की इंस्ट्रूमेंटालिटी है, तो किसने कार्रवाई करी? और अभी तो ये लोग खुद बेबी पेंगुइन, पापा पेंगुइन और कौन कौन सी पेंगुइन को बचा रहे हैं। आप देखिएगा सत्य बाहर आएगा और बहुत से बड़े नेता इनकी पार्टी के भी डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी हो या अपराध करने के लिए जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये शिवसेना नहीं रही,
ये सोनिया सेना है और सोनिया सेना से उम्मीद करना चित्रा जी कदाचित नहीं, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी। गौरव भाटिया जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि दरअसल बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को ऐसा तो नहीं कि बीजेपी डराने का काम कर रही है एनसीबी के माध्यम से, विपक्ष से कुछ ऐसी भी आवाजें बुलंद हुई हैं। नहीं चित्रा जी, आप ये बताइए, विपक्ष कह रहा है तो क्या ड्रग्स दे ड्रग्स दे ड्रग्स दे, मुझे ड्रग्स दे, चैट दिख रही है, ये क्या बीजेपी ने करवा दी है? मतलब हम कार्रवाई करें तो इनको दिक्कत हो जाती है। अरे 10 साल उससे पहले इनकी सरकार रही, कार्रवाई नहीं करी। मुझे तो गर्व है कि कम से कम नारकोटिक्स ब्यूरो अपना कार्य कर रहा है और कानून से ऊपर कोई नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। और ये इसीलिए संभव है क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है। इफ्रा जॉन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आ चुके हैं हमारे साथ, जो तकनीकी दिक्कत है उसको दूर कर लिया गया है। इफ्रा, आप गौरव भाटिया की बातों से असहमति जता रही हैं, क्यों? बहुत हैरानी होती है जब गौरव भाटिया जी भाजपा की तरफ से देश की थाली में बात करते हैं, क्योंकि हाल ही में जिसके पास कर्नाटका में 1200 किलोग्राम ड्रग मिला वो बीजेपी का कार्यकर्ता मिला। तो आप देश की थाली में छेद करने की बात ना ही करें तो अच्छा होगा। जहां तक बात आती है गांजा की, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमने रिया चक्रवर्ती को 50 ग्राम बांग पीने पे अरेस्ट कर दिया है, तो 50 ग्राम बांग से, जहां तक दीपिका जी की बात आती है, बांग 50 ग्राम से कम अगर आपकी पोजेशन में हो तो आप पे 6 महीने तक आप जेल जा सकती हो, यूजुअली फाइन हो सकता है। और इस केस में तो दीपिका जी के पास कोई पोजेशन तक नहीं मिली है, 6 महीने जेल जाना तो दूर की बात। दीपिका जी को साफ साफ इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो जेएनयू गई, क्योंकि उसने वहां बच्चों का समर्थन किया। यही बात है, इसकी वजह से बीजेपी ने अब एनसीबी दीपिका जी के पीछे लगा दी है। जब ये बात हम समझ पाए, कंगना जी का जब ऑफिस गिराया गया, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई ऑफिस इलीगल था, ऑफिस इलीगल था, कोई नहीं, लेकिन उसको इसलिए तोड़ा गया क्योंकि उसने हमारी देश से सवाल किए। तो वही चीज आज दीपिका जी के केस में समझ क्यों नहीं आ रही लोगों को कि अगर आपको 2017 की चैट पे